मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आप लोग को बोले थे दोपहर में ही कि 1 नंबर ला जितना क्वेश्चन है वो आप लोग को रिकॉर्ड करके हम भेज देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये रहा आप लोग का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। तो यहाँ पर देखिए 96 है, तो 96 को यहाँ पर तोड़िएगा मेरे भाई। तो 2 से देखिए 2 चौको 8, 2 आठे 16, फिर 2 से तोड़िएगा 1 मिनट रुकिएगा। 2 से तोड़िएगा तो 2 दूना के 4, 2 चौको 8 आएगा। फिर 2 से तोड़िएगा तो हो जाएगा 12 दूना के 24 आ जाएगा। फिर 12 को जब तोड़िएगा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, अर्थात इसको हम तोड़े तो 2 2 जो है यानी कि 5 गो आया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी आप लोग का विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों के 26 और 91, 26 और 91 का HCF है। HCF कहेगा मेरे भाई तो देखिएगा अधिकतम संख्या इसमें ऐसे 7 से देखेंगे तो 7 से 17 का 7 के पढ़ा में तो 26 नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। 13 से तो 13 दूना के 26 भी हो जा रहा है, 13 सत्ते 91, यानी विकल्प बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं है तो ये तो देखिए आप लोग को है √2 भी है, √3 भी है, लेकिन 9 के वर्गमूल मेरे भाई निकालिएगा तो 3 आ जाएगा, जो कि ए वाला नहीं है। तो नहीं वाला पूछा था, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या है। पीएक्स के शून्यकों की संख्या एक क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को कल के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जितना बार कटल रहता है वही शून्यकों की संख्या होता है। तो इसमें देखिए 3 बार कटल है, तो पीएक्स के शून्यकों की संख्या 3, अर्थात आप लोग का विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा इसमें देखिए समय मैनेज करने के लिए जो क्वेश्चन था उसी को स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। इसमें कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक है। तो शून्यक है तो बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ देखिए प्लस में माइनस में तो जाकर प्लस में हो जाएगा, वर्ग में है तो जाकर वर्गमूल में। वर्गमूल में प्लस और माइनस दोनों होता है, तो प्लस और माइनस दोनों, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 5 एक क्वेश्चन आ गया है, चलिए ये भी देख लेते हैं। कह रहा है कि x² जोड़ 7x जोड़ 10 के शून्यकों का योग है। योग जब भी कहेगा मेरे भाई तो इसका सूत्र होता है -b/a, अर्थात हो जाएगा -7/1, अर्थात -7 हो जाएगा। सी सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण युग्म यहाँ पर दिया गया है और इसमें लास्ट में यहाँ देखेंगे का देल है। 2 गो बराबर है, तीसरका बराबर नहीं है। जब 2 गो बराबर रहेगा, तीसरका बराबर नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई हल नहीं। 2 गो बराबर होगा, तीसरका बराबर नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण युग्म x जोड़ y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 4 का हल है। तो इसको सोल्व कीजिएगा 7वां का, तो इसमें ए सही आप लोग को हो जाएगा 19/5, 6/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिर यहाँ पर देखिए एक 7 यहाँ पर है, 7 ए भी देख लेते हैं। x जोड़ y बराबर 14 और x घटा y बराबर 4 का हल क्या होगा। देखिए मेरे भाई x जोड़ y को जोड़ने के बाद यहाँ पर 14 आना चाहिए। तो जैसा कि ये हम देख रहे हैं तो 4 और 2 6 हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर भी 4 और 2 6, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 3 3 6, ये भी गलत हो गया। 9 और 5 14, अर्थात विकल्प डी आप लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो नहीं जब कहेगा तो इसमें देखिए ये वाला तो एक्स के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स के स्क्वायर यहाँ पर देखिए हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस में जाकर माइनस में एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अर्थात बी आप लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि 2x² - 4x जोड़ 3 बराबर 0 का विविधकर है। विविधकर जब भी कहेगा तो यहाँ पर डी लिखेंगे। डी बराबर सूत्र होता है b² - 4
AC। इसका मान बैठाइएगा बी का मान 4 है तो 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौको 16 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने ए का मान यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर ए का मान 2 है और सी का मान यहाँ पर देखिए 3 है तो गुने 3। तो यहाँ पर देखिए बराबर के चिन्ह देंगे, हो जाएगा 16 माइनस 3 दूना के 6 6 चौको 24। देखिए 16 में से 24 नहीं घटेगा, 24 में से 16 घटाएंगे तो -8 हो जाएगा, यानी -8 आप लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी बी सही। अभी थोड़ा सा फर्स्ट बार लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि समांतर श्रेणी 3,1,-1, -3 का सारवंतर है। सारवंतर डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर देखिए अर्थात दूसरा में से पहला घटा देंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -2, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 10,7 सब दिया गया, इसका 30वां पद पूछा है। तो 30वां पद पूछा है मेरे भाई, 30वां पद इसका सूत्र हो जाएगा A + 29D। अब यहाँ पर देखिए ए का मान देखिए 10 दिया गया है, प्लस के चिन्ह देंगे 29 गुने डी। 7 में से 10 घटेगा तो नहीं, अगर 10 में से 7 घटाएंगे तो -3, अर्थात हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 9 27 के 7 हासिल 2 3 दूना के 6 2 असलिया 8, यानी 10 में से 87 घटाइएगा तो नहीं घटेगा, 87 में से 10 घटाएंगे तो -77, यानी कि विकल्प आप लोग का सी सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है कि बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी है। बीच की दूरी हम बतलाए हैं कि रूट दे देना है और बेसी में से कम घटाना है। तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 के स्क्वायर प्लस के चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 3 में से 1 घटाइएगा तो फिर 2 आ जाएगा, तो 2 के स्क्वायर, अर्थात 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना के 4, यहाँ भी 2 दूना के 4। अब यहाँ पर देखिए जोड़ दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 2√2, अर्थात आप लोग का 2√2 ए में दिया हुआ है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि -2,3 और 4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। मध्य बिंदु का नियामक कहेगा तो यहाँ पर देखिए x को देखिएगा, तो यहाँ 4 में से 2 यहाँ पर जोड़ेंगे, माइनस में है तो घट जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 2/2, और ए देखिए प्लस में तो 3 अब 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 4/2, 2 से काट दिएगा 2 एकम 2, 2 से 2 दूना के 4, अर्थात 1,2 हो जाएगा। तो 1,2 आप लोग को विकल्प ए में दिया गया है, तो ए सही हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो दोनों के जोड़ करके 2 से भागा दिया जाता है। ये आज ही आप लोग को आंसर बताए हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त मेरे भाई समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आकृति में डीई समांतर ईसी है, डीई समांतर बीसी है, तो ईसी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी ये सवाल रहेगा तो इसको देखिए थेल्स नाम करके एक साइंटिस्ट थे, वही परिमेय दिए थे कि जब एक भुजा के समांतर हो दूसरी भुजा तो इसका अनुपात बराबर होता है, अर्थात हो जाएगा ए डी बटा में इधर हो जाएगा बी डी, इधर हो जाएगा ए ई बटा में क्या हो जाएगा ई सी। तो इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1/2 बराबर 1.5 बटा में हो जाएगा ई सी। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो इसी से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई सी बराबर 1.5 से देखिए जब 2 में गुना कीजिएगा तो 1.5 दूना के 3, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर अब 16 देखते हैं। 16 कह रहा है मेरे भाई कि त्रिभुजों के समरूपता की कसौटी क्या होगी। कसौटी क्या है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तीनों भुजा देल है, तो तीनों भुजा देल है तो भुजा को साइड से करते हैं, अर्थात 3 गो एस हो जाएगा, विकल्प ए सही है। अगर तीनों कोण देल रहता तो 3 गो ए होता, तो इसमें तीनों भुजा देल है तो 3 गो एस हो जाएगा।
कल केयरफुली आप लोग बनाइएगा, ऐसा सवाल आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द्विघात समीकरण यहाँ पर देल है के मूल समान होंगे। मूल समान कब होते हैं? जब डी का मान 0 हो जाएगा, डी बराबर 0 हो जाएगा। तो डी बराबर देखिए 0 हो जाएगा तो इसका सूत्र होता है डी बराबर 0, इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 0 होगा तो देखिए माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, अर्थात हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। तब यहाँ पर देखिए जब डी का मान 0 हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा, डी का मान 0 हो जाएगा तो इसका सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो डी का मान 0 हो जाएगा बटा में 2a, इसको सोल्व कीजिएगा तो माइनस बी बटा 2a कहाँ दिया गया है, तो अर्थात आप लोग को डी में दिया है तो डी सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। इसका सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 18 उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जब ए का मान, तो ए का मान देखिए 0 हो जाएगा अर्थात ए सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है 1। जब 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2, अर्थात इसमें ए और सी दोनों सही हो जाएगा, इसे दोनों में ए 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मेरे भाई कि यदि रैखिक समीकरणों का योग एक युग्म संगत हो तो उसके आरेख क्या होंगे, तो प्रतिच्छेदी एवं संपाती होंगे। जब संगत हो जाएगा तो प्रतिच्छेदी एवं संपाती होगी, इसका तो शायद विकल्प बी यहाँ दिखाई भी दे रहा है। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद के अनुवन कोण, पाद की दूरी से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार के उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर समझिए, ये आप लोग को दिया हुआ रहेगा, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, चलिए हम ऐसे ही बना देते हैं। ये देखिए है, इसमें देखिए जब भी 60 डिग्री दिल रहेगा तो देखिए 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। तो √3 वाला देखिए कितना हो जाएगा 15 है, तो 15 से √3 में गुना करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15√3, अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। बहुत कुछ इसमें है कि हम नहीं जानते हैं उपयोग करने, तभी थोड़ा सा उतना ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज के एग्जाम को देखते हुए जल्दीबाजी में हमको ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मेरे भाई कि केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए थीटा बटा 360, लेकिन ये तो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका होता है 2 पाई आर होता है चाप की लंबाई। तो 2 पाई आर कहाँ पर है, थीटा बटा 360, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए देखिए थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा। चाप की लंबाई बराबर सूत्र ही होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26 यानी कि 26 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है, तो इस चाप के कोण की माप क्या होगा। तब यहाँ पर देखिए चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटा 360, तो इसको देखिए तोड़ेंगे तो आ जाएगा 180, जैसे कि 360 2 से आप लोग जन्मे करते हैं, 360 गुने 2 पाई आर बराबर देल है 10 पाई। यहाँ पर समझिए 2 से काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 दूना के 36, 180, पाई पाई भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 180 यहाँ भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में, लेकिन आर के मान भी यहाँ पर दे लीजिए, आर के मान भी यहाँ बैठा लेते हैं इसी में, आर का मान दिल है 12, तो 12 के यहाँ पर देखिए बराबर के चिन्ह देंगे, यहाँ पर 10 है और 180 देखिए भागा में है तो जाकर के गुना में हो जाएगा 180, और 12 देखिए गुना में तो जाकर के भागा में हो जाएगा। तो 12 से देखिए तोड़ेंगे, 2 से काट रहे हैं, 2 पचे 10, 2 से 2 छक्का 12, 6 से काटेंगे तो 36, 18, 0,
यानी 3×5 = 15, इसका हो जाएगा 150। सही जवाब इसका हो जाएगा मेरे भाई 150 डिग्री। अब चलिए देखिए अगला। क्वेश्चन नंबर इसमें अब अगला हो जाएगा 27। 27 कह रहा है घनाभ के कोरों की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण क्या होगा। विकर्ण जब भी कहेगा मेरे भाई तो लंबा रूट खींचिएगा, सब की स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 की स्क्वायर कीजिएगा तो 3×3 = 9, 4 की स्क्वायर कीजिएगा तो 4×4 = 16, 12 की स्क्वायर कीजिएगा तो बरबरा 44 से 144, बराबर के चिन्ह देंगे, सबको जोड़िए। तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 6×4 = 10, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4×1 = 5, 1×6 यहाँ 169 के वर्गमूल हो जाएगा 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, अर्थात विकल्प 20 सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 का माध्यक है। माध्यक जब भी कहेगा तो इसको हम सजाएंगे। देखिए अगर बढ़ते क्रम में रहेगा तो ठीक है, सीक्वेंस में सजाया हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं रहेगा तो इसको सजाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या जो है वो 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, फिर उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद 8 के बाद नंबर आता है 9, फिर उसके बाद हो जाएगा 10, 11, फिर है 12, उसके बाद फिर 15, फिर शायद कोई संख्या नहीं है। इसमें देखेंगे अब सजाने के बाद देखेंगे कि बीच में कौन संख्या है, तो बीच में आप लोग भी देख पा रहे होंगे बीच में मेरा 10 है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 29। 29 का ये सब संख्या दिया हुआ है का बहुलक है। बहुलक जब भी कहेगा तो आप लोग देखिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा संख्या कौन आया है, तो 2 देखिए, 1, 1, 2, 1 हो जाएगा 3, सबसे ज्यादा बार इसमें देख रहे हैं कि 2 आया हुआ है, यानी कि विकल्प ए सही होगा। बहुलक जब भी कहेगा तो आप लोग देखिए कि सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आयल है, तो इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा बार जो है वो 2 आयल है, तो इसलिए बहुलक 2 हो जाएगा। अब चलिए देखिए आज का अंतिम सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 30। 30 कह रहा है कि पीई बराबर 0.005 है, तो ई नहीं की प्रायिकता है। तो ई नहीं की प्रायिकता कहेगा तो एक में से घटाते हैं, तो 1 घटाओ 0.05, यानी घटाइएगा तो आ जाएगा 0.95, यानी विकल्प आप लोग का 20 सही है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा।